तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनामिका पचौरी। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज भागवत कथा का डे है हमारा 6, है ना। तो आज होने वाली है, कल कृष्ण जन्म हुआ था और आज होगी कृष्ण लीला। कृष्ण और शुचि की लीला होगी, जिसकी भूमिका में है मेरी जेठानी रूपल पचौरी, मतलब रूपल दीदी, और उनकी बहन पारुल, जो कि अभी रेडी हो रही हैं। पीछे आप देख सकते हैं दोनों का मेकअप चल रहा है, रेडी हो रही हैं। और अभी मैं आपको इनका थोड़ा सा जो रेडी हो रही हैं बताती हूँ। बाकी जब ये रेडी हो जाएंगी तो इन लोग का फुल लुक दिखाऊंगी और आप लोगों को पूरा लीला भी दिखाऊंगी, कृष्ण लीला पूरा एक्ट दिखाऊंगी। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ इन लोगों का जो रेडी हो रही है, अभी वो दिखाती हूँ मैं। ये है हमारे कृष्ण जी यानी पारुल, जो कि अभी तैयार हुई नहीं है, अभी आधी तैयार हुई है। थोड़ा जब फुल लुक इनका कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये है कृष्ण की भूमिका में इनकी लीला होगी। और ये है रूपल दीदी, जेठानी जी, जिनका अभी मेकअप चल रहा है। इनका भी अभी अधूरा मेकअप है, जब ये पूरी हो जाएंगी। ये शुचि का रोल कर रही हैं कृष्ण लीला में, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। तो प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, आप लोग देखिएगा जब ये लोग पूरा फुल रेडी। और ये है इनकी मेकअप आर्टिस्ट, क्या नाम है इनका? पूनम। पूनम जी, हाँ। चलिए, अब ये लोग फुल रेडी हो जाएंगी तो आप लोगों को इनका फुल लुक दिखाऊंगी मैं। तो ये हमारी शुचि जी भी रेडी हो गई हैं। तो ये रहा इनका फुल लुक, और ये हमारे कृष्ण जी। तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और आप लोग इनका एक्ट ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कान्हा जी पक्षियों में पक्षता है, पुष्पों में खुशबू है। वो मेघों को लज्जित कर देने वाले श्याम सुंदर पधार गए। कहते हैं पीछे से चालू कर लो। वो कहते हैं, शुचि शुचि, क्या हुआ शुचि, तू यहाँ कैसे? शुचि को सुन के ऐसा लगा जैसे यमराज उसकी पुकार मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो गई। उसने कहा, इतनी दूर कैसे आ गई? आंखें खोल शुचि, देख तो कहाँ है तू, ले जल पी। इधर देख शुचि, इधर देख शुचि, इतनी दूर यहाँ कैसे आ गई? और जब उधर देखा तो शुचि कांप उठी, जिसका जन्म जन्म से प्रतीक्षा थी उसे। वो आए, उनकी अदा, उनके इतराने का, उनके श्रृंगार का कहना ही क्या था। माथे पे पग देखी, चंद्रिका चटक देखी, माथे पे पग देखी, चंद्रिका चटक देखी, छवि की लटक देखी, रूप रस की दिए, वचन विशाल देखी, वचन विशाल देखी, गौरी कुंज माल देखी, अधर रसाल देखी, चित चाप कीजिए, कुंडल हलन देखी, अलग पलन देखी, पलक चलन देखी, सर्वस्त दीजिए, पीतांबर भर देखी, पीतांबर भर देखी, मुरली की घर देखी, सांवरे की ओर देखी, देह शुद्धि खोई है, देह शुद्धि खोई है, देह शुद्धि खोई है। जब सखी अचेत होने लगी तो श्याम उसे संभालने लग गए, उसकी सेवा में लग गए, उसके चरण सहलाने लग गए। श्याम ने सखी के पास जल रखा, पुष्प रखा, और श्याम उसके चरण
श्याम सखी के चरण सहलाने लगे। और जब चरण सहलाने लगे श्याम, तो सखी को चेत आया। लेकिन वो उस प्रेम के वश में ऐसी थी, उसे ऐसा आनंद था कृष्ण के स्पर्श का कि वो हिल भी न सकी। चेत आए सकुचाए सखी, और उठ करके कहा। उठने में सहायता भी श्याम ने दी। कहा, अब कैसा जी है शुचि, उठाऊं? जल उठा के शुचि को बोलते हैं, ले जल पी। और फिर उससे कहते हैं कि शुचि, तुम मुझसे बोलती क्यों नहीं है? मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई मुझसे कष्ट है? देख, तेरा घर इतने समीप है नंद भवन के, किंतु तुझे कभी मैंने नंद भवन में नहीं देखा। घाट अथवा पथ में भी कभी बोलती नहीं थी। मैया को दूसरी गोपियों की भांति उलाहना देने भी नहीं आती। अवश्य ही तू मुझसे रुष्ट है। शुचि, इधर देख, क्या मेरी ओर देखना भी तुझे स्वीकार नहीं है? मेरी ओर देखना भी तुझे स्वीकार नहीं है शुचि? प्रिय की सुन प्रेम सनी बानी आती हूं। यह कहकर श्याम उठे और उसके चरणों पर बैठ गए। दोनों हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके बोले, मेरे अपराध क्षमा कर दे शुचि। कृष्ण ने अपना कपोल उसके पग पे रख दिया। कहा, मैं जैसो हूं, मैं बुरो हूं, मैं भलो हूं, मैं जैसो भी हूं, तेरो हूं शुचि। शुचि प्रेम के बस में आके और फिर मूर्छित होने लगी। मूर्छित होते होते बोली, कांपते होठों से बोली, श्याम सुंदर। मूर्छित होने लगी तो सहारा पुनः श्याम ने दिया। चिबुक पर तंगनी रख के बोले, समझता था शुचि मुझसे रुष्ट है। मैं चोर हूं, मैं काला हूं, ऊधनी हूं, इसी से तुम मुझसे उपेक्षा बरतती है। इसलिए तुझे देखकर शांत हो जाता था। सच कहूं, मैं राधा रानी के सामने भी कभी इतना शांत नहीं हुआ, पर तेरे डर से शांत हो जाता। और फिर तो शुचि की प्रसन्नता का भी कोई ठिकाना नहीं। प्रकृति का जैसे सुर बदल गया, नया राग प्रारंभ हो गया, प्रकृति का गाना। खुश होकर के बोले, मेरी ओर देखेगी नहीं शुचि? लोग कहते हैं मैं बहुत सुंदर हूं। एक बार देखना, एक बार देख तो मैं भी देखूं तेरी काली आंखों में मेरा काला चेहरा कैसा दिखता है। अच्छा, मैं काला हूं, इसी से तू नहीं देखती। और शुचि मुस्कुरा पड़ी। उन्होंने फिर तर्जनी उसके चिबुक पर रखी और धीरे धीरे सर ऊपर किया। और फिर मुझे चिढ़ाने कहते होंगे, सुंदर तो तू है, मैं तो काला हूं। अरे बोलती क्यों नहीं? फिर हाथ जोड़ूं? उसकी दृष्टि व्याकुल हो गई। वो पहचान गए कि दृष्टि व्याकुल हो गई है, तो इसे संकोच में न डाल के आगे बोले, अगर तू नहीं बोली तो मैं तेरी नाक खींच लूंगा। शुचि? तो शुचि कहे, हूं। अब चलें, देर हो रही है। सखा ढूंढते होंगे, तुझे तेरी मैया भी ढूंढती होगी और मेरी
शाम श्रृंगार करके कहा, उठ चले, अब तो चुप नहीं रहेगी तू। उसने बमुश्किल बोला, अब चुप ना रहूंगी मोहन। इतनी दूर यहाँ क्यों, कैसे आई? अरे फिर नहीं बोलती, फिर गूंगी हो गई है क्या? इसी से लोग कहते हैं शुचि के मोड़े में जिब्बा ना आए। और चलते चलते शुचि तो तमाल को प्रणाम करने लगी। तो कन्हैया कहते हैं, तमाल को प्रणाम? ये कोई देवता है? कौन देवता? बेचारी फिर चुप हो गई, अचकचा के देखने लग गई और कन्हैया हाथ पकड़ करके ले गए। तो गोपी कहती है, अक्षणवतां फलमिदं न परं दिशा। तेज क्यों कर दिया? अक्षणवतां फलमिदं